हेलो फ्रेंड्स। आज एक इस खास वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि सपोज दुनिया की पूरी 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 जितनी भी सुविधाएं हैं वो आपके पास हैं। सवाल है, इतनी सब सुविधाएं होने के बावजूद क्या आप खुश हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, आपके पास खूब सारा पैसा है, लेकिन वो खूब सारा पैसा क्या खूब सारी खुशी लेकर भी आता है? 90% केसेस में इसका जवाब ना होगा, क्योंकि खूब सारा पैसा आपको सारी खुशी नहीं दे सकता है। जब तक आप अपने अंदर से एक सेटिस्फेक्शन लेवल या अंदर की खुशी खुद जनरेट नहीं करेंगे, पैसा आपके कोई काम नहीं आने वाला है। आप बहुत से एग्जाम्पल जानते होंगे, बहुत से पैसे वाले आदमी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत अमीर आदमी, कई लोगों ने सुसाइड किया है और कई लोगों की जिंदगी इतनी बदतर है कि वो अपनी जिंदगी जी ही नहीं पा रहे हैं। केवल एक मशीन की तरह सिर्फ वो पैसा पैदा करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं है। इसी बारे में मैं इस वीडियो पर आपसे आज चर्चा करूंगा कि पैसा सब कुछ नहीं है। इसी तरह से हम आजकल कहते हैं एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, स्कूल्स बहुत अच्छे बन गए हैं, कॉलेजेस बहुत अच्छे हो गए हैं, एसी बिल्डिंग, एसी गाड़ियां बच्चों के लिए, एनवायरनमेंट पूरा एसी। क्या यहां पर खुशी है? क्या एसी एनवायरनमेंट में पढ़ने के बाद सभी बच्चे एक अच्छा इंसान बनकर निकलते हैं, या एक लिमिटेड दायरे में रह करके, जिसे पुराने टाइम में कूप मंडूप कहते थे, वैसे बनने लगे हैं? मैं ये मानता हूं कि जब तक आप खुले वातावरण में नहीं रहेंगे, नेचर के साथ नहीं जुड़ेंगे, जितना दूर नेचर से भागते जाएंगे, नेचर भी आपसे उतना दूर भागता जाएगा और आप अपनी खुशी से उतना ही दूर जाते जाएंगे। इसलिए मैं इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूं। आपके पास अच्छी बुक्स हैं, नॉलेज की कमी है, आप बेसिक फैक्ट जानते होंगे, लेकिन उस नॉलेज को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करना है वो मिसिंग है। सब लोग पहले काफी कम संसाधन थे उनके पास, उसके बावजूद वो आज के इंसान से बहुत ज्यादा खुश थे। क्यों? क्योंकि एक तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल, एक उनका समाज इतना संगठित था, इतना मजबूत था कि वो एक दूसरे की सपोर्ट में हमेशा नजर आते थे। यदि हम अपने अंदर आज झांक करके देखें तो समाज छोड़िए, घर तक आपके बिखरे हुए हैं। हम दूर दूर रहते हैं, भाई बहन दूर दूर रहते हैं, माता पिता दूर दूर रहते हैं। डिस्टेंस का ही सवाल नहीं है, अंदर से फीलिंग भी नहीं है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे शायद उन्हें 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक बार शायद फोन करते हो, और कुछ तो ऐसा भी नहीं करते, मैं अच्छा कमा रहा हूं, मैं वेल सेटल्ड हूं, मैं अब्रॉड जाकर के बहुत तरक्की कर ली है, मेरी ये पोजीशन हो गई है। अचीवमेंट क्या है मुझे बताइए, एक्सेप्ट कि आपके पास जो थोड़ी सुविधाएं हैं, हो सकता है गाड़ी थोड़ी बड़ी हो गई हो, घर रहने के लिए बड़ा हो गया हो, लेकिन वो घर केवल मकान तक रह जाता है। एक जो घर होना चाहिए, जिसे हम परिवार के लिए घर मानते हैं, वो मिसिंग है। आपके साथ बहुत सारे आजकल हॉस्पिटल हो गए हैं, हर हॉस्पिटल में लाइन लगी पड़ी है, मेडिकल सुविधाएं ज्यादा हैं, लेकिन बीमार भी उतने ही ज्यादा हैं। कारण हमारी फूड हैबिट्स, हमारा लिविंग स्टाइल, हमारे वे ऑफ लाइफ, सब कुछ डाइवर्ट हो गया है। और 90% तो हम वेस्टर्न कल्चर को इतना मानने लगे हैं कि शायद वो ही बेस्ट है। हम थोड़ा स्टाइल में रहे तो शायद वो बेस्ट है। सिंप्लिसिटी और जो जुड़ाव था जमीन के साथ या नेचर के साथ, हम कहते हैं शहर में बहुत तकलीफ हो गई है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, पहाड़ों में चले जाएंगे, नदी के किनारे घूमने चले जाएंगे। उन पहाड़ों को हमने ही तो डिस्ट्रॉय किया है। हमने अपने शहर को कंक्रीट जंगल बनाया है। आज हमें लगता है कि बिना एसी के हम जिंदा नहीं रह सकते, कारण कि हमने ये इंश्योर किया कि पूरे पेड़ काट दीजिए, पूरा साफ कर दीजिए, सब कुछ चकाचक कंक्रीट का होना चाहिए, जमीन के अंदर कहीं पानी ना जाए, कच्चा नहीं होना चाहिए, उससे पैर खराब होते हैं। यदि पैर खराब होते हैं तो जो आपने कंक्रीट का जंगल बनाया है उससे जिंदगी खराब हो रही है, ये आप भूलते जा रहे हैं। एक और जिसे हम कहते हैं बेसिक संस्कार या बेसिक फीलिंग,
बच्चों के अंदर अभी देखिए, पेरेंट्स के लिए और काफी हद तक तो पेरेंट्स के अंदर भी बच्चों के लिए वो जो पर्सनल टच, वो क्लोजनेस, जो अफेक्शनेट फीलिंग होनी चाहिए, वो घटती जा रही है। और काफी फैमिलीज में तो ऑलमोस्ट 10% ही रह गई है। कारण हर आदमी ये समझता है कि मेरे पास सभी भौतिक सुख है और मुझे इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेला जीवन बिता सकता हूं। अकेला जीवन बिताने का मतलब एक कमरे या एक घर में या एक छोटे से एनवायरनमेंट में आप जिंदा है। यदि आप खुल करके जिएंगे, समाज के साथ रहेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, तो आपकी जिंदगी ज्यादा अच्छी और ज्यादा खुशहाल रहेगी। हम अपनी खुशी खोने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। किसी को भी हम ब्लेम करते रहें, लेकिन हम खुद जिम्मेदार। जितनी भी हम अपने घर से हम शुरुआत करें, अपने घर में अच्छे प्लांट्स लगाएं, उनकी देखभाल खुद करें। हमें लगता है माली आएगा, पौधे लगा के चला जाएगा और मेरे घर में सब बढ़िया रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप एक छोटा सा पौधा खुद लगाइए और उस पर मेहनत करके 10 दिन के बाद जब आप पहली पत्ती निकलती हुई देखेंगे या उसके अंदर कभी फूल निकला हुआ आप देखेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। हेल्थ के बारे में यदि हम कहें, सुबह उठ करके घूमने जाना या सुबह उठ करके ध्यान करना, योगा करना, ये सब चीजें 80 to 90% लोगों की जिंदगी से निकल चुकी हैं। उन्हें लगता है कि हम 8, 9, 10 बजे उठे, 10:30 बजे, 11 बजे 15-20 मिनट के बाद ऑफिस पहुंच जाएं। तो आप जिंदगी को कहां लेकर के जा रहे हो? आप टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। उठने के बाद मॉर्निंग में एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बहुत ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। लेकिन एक कड़वी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग बहुत ज्यादा देर तक सोते हैं, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, हाई बीपी या टेम्परामेंट लूज करना, ये सब तो होता ही है। वर्स्ट है कि उनका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। मैं कुछ एक नाम आपको लेना नहीं चाहता, लेकिन आप बहुत बड़ी हस्तियों का देखना, यदि उनकी स्लीपिंग हैबिट खराब थी, आपने सुना होगा वो 11 बजे उठते थे, वो 10:30 से पहले उठते ही नहीं थे, या वो 12 बजे उठते थे, वो सब लोग 60 साल की उम्र से पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। आप अपने आप को खुद के लिए जीना सीखिए और अपना खुद का ध्यान रखिए, बजाय इसके कि एक दौड़ में हम सब शामिल हैं, पैसा कमाना है, अच्छी नौकरी करनी है। बिल्कुल कीजिए, लेकिन इतना उसके पीछे मत भागिए कि खुद रहना छोड़ दें, अपने बच्चों से तालमेल छोड़ दें। मैं तो साहब बच्चों को हफ्ते में एक ही दिन मिल पाता हूं, छुट्टी के दिन। तो कमा किसके ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी में? कोशिश कीजिए कुछ समय अपने परिवार को डेली अवश्य दीजिए। हम कहते हैं ना, हमने बच्चों की देखभाल की, पढ़ा लिखा दिया, बड़े हो गए वो, मैंने बहुत मेहनत की, अपने बच्चे पाल दिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपने हो सकता है सुविधाएं दी हो, खाना दिया हो, रहने की जगह दी हो, उन्हें टाइम नहीं दिया। एक किसी भी छोटे बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ कम से कम 3 से 4 घंटे कम से कम दिन में बिताने चाहिए, तब वो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक ग्रो करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज की तारीख में 80% बच्चे जिनके दोनों पेरेंट्स जॉब में हैं, आया पालती है। आया, आप, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आया आपकी सेवा क्यों कर रही है, लेकिन आया जो कल्चर उस बच्चे को देगी, कल्चर तौर तरीका उस बच्चे को देंगे, वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। अपनी जिंदगी में खुशी वापस लाने की या खुशी को बरकरार रखने की जिम्मेदारी केवल आपकी है और किसी की नहीं। दूसरे को ब्लेम करना बहुत आसान होता है। जिसे कहते हैं, पहले अपना घर ठीक कीजिए, बाकी सब चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करना चाहता था। आप सब खुश रहें, मेरा केवल यही उद्देश्य है। आप सबको मेरी सद्भावना, शुभकामनाएं। टेक केयर, गॉड ब्लेस। जुड़े रहें मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगा।